और वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बिहार के दरभंगा जिले में हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस को घटनास्थल से कई अहम सबूत मिले हैं। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ शुरू कर दी है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी एक आपको दिखाते हैं। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस से पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है? इस वाक्य से एक बार फिर बिहार गूंजने लगा है। ऐसे में एक बार फिर बिहार में राजनीतिक हत्याओं को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, हीरो बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। पुलिस को जब सूचना मिली तो जांच के लिए मुकेश सहनी के घर पहुंची। इस जांच में डॉग स्क्वाड से लेकर एसएफएल टीम ने बारीकी से जांच की। इस दौरान फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। इस सीसीटीवी कैमरे में अहम सुराग भी मिले हैं। वीडियो में कैद फुटेज में देखा गया कि रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच 4 लोग घर के अंदर दाखिल हुए और कुछ देर घर के अंदर रहने के बाद बाहर निकल आए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन लोगों को डिटेन किया गया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने हाई प्रोफाइल मर्डर केस को खंगालने के लिए पटना से एसटीएफ के तेज तर्रार अफसरों की टीम को दरभंगा भेज दिया है। एसटीएफ की टीम अपराधियों की तलाश में छापेमारी भी कर रही है। पूरे मामले की जांच के लिए ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया। अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। घटना कहीं भी होती है या यहाँ भी हुई है तो तत्परता पूर्वक कार्रवाई करना यह सरकार का दायित्व है, पुलिस का दायित्व है। पुलिस को इस हत्याकांड में काफी अहम क्लू हाथ लगे हैं। एडीजी ने बताया कि घटनास्थल से 3 गिलास मिले हैं। इसकी जांच भी एसएफएल टीम कर रही है। इसके अलावा 3 बाइक भी इस परिसर में लगी मिली हैं। ये बाइक किसकी हैं, कब आई, इसकी छानबीन भी की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे, ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पे हम लोग कार्रवाई कर। इस वारदात में सबसे बड़ा सवाल है कि यदि इस वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है तो चोर इतना बड़ा चाकू लेकर क्यों आए थे। सवाल यह भी है कि घर का मेन गेट बंद था तो क्या चोर 4 दीवारी लांघकर घुसे या मकान के पीछे छत से सीढ़ियों के रास्ते नीचे कमरे तक आए। यहाँ जो पीछे से वार किया है और जिस तरह से वार किया है, निश्चित रूप से यह लड़का सब वार किया है। यहाँ के पब्लिक ही हत्या किया है, निश्चित रूप से, उसमें कोई दो राय नहीं। एक तरफ विपक्षी पार्टियां इस हत्याकांड को राजनीतिक साजिश का नाम दे रही हैं, तो वहीं बिहार पुलिस अलग अलग एंगल से इस मर्डर की जांच कर रही है।
इस मर्डर के बाद मुकेश सहनी सदमे में हैं और इस मामले में फिलहाल कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।